नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर। देश में एक तरफ जहां आम जनता पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। यानी हम आपको थाली में महंगी होने वाली बात बताएंगे। बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम फरवरी महीने में 3 बार बढ़ाए गए। जनवरी महीने में सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत 600 से ज्यादा हो गई। वहीं फरवरी में दाम बढ़कर हो गए 773 और वहीं अब मार्च में घरेलू गैस सिलेंडर 823 रुपए हो चुका है। बता दें कि दाम में ये वृद्धि ऐसे समय में हुई जिस समय पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। रसोई गैस के दामों ने आम उपभोक्ताओं को तो पूरी तरह से झंझोड़ दिया। तो वहीं इस मुद्दे पर आज हमारी टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगह के लोगों बढ़ते सिलेंडरों के दामों पर अपनी राय जानी। गैस सिलेंडरों के लगातार बढ़ रहे दाम को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता दिनेश चौहान ने गंगापुर में लोगों से बातचीत की। क्या है गंगापुर के लोगों की राय, आइए सुनते हैं। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के कारण आमजन को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लगातार 3 महीने में 250 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ चुके हैं, जिसके चलते महिलाओं के रसोई का बजट बिगड़ चुका है। गंगापुर की महिलाएं गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर क्या विचार रखती, आइए जानते हैं उनसे कि उनका घर का बजट किस तरह से बिगड़ा है। जी बताएं कि घर का बजट किस तरह से बिगड़ा, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घर का बजट तो ऐसे बिगड़ा है सर जी कि हमारे पतिदेव लाते हैं 10,000 रुपये, जिसमें से 3,000 हमारे को देते हैं कि घर खर्चा चलो। 3,000 में से 1,000 रुपये गैस सिलेंडर वाले ले जाते हैं। 2,000 में हम क्या क्या करें, आप ही बताओ। तेल के खाने के तेल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडरों के भाव बढ़ रहे हैं, राशन का भाव बढ़ रहा है, हम कैसे गुजारा करें? क्या गवर्नमेंट इसमें हमारी हेल्प करेगी? क्या सब्सिडी मिल रही नहीं मिल रही आपको? अगले 6 महीने से हमारे को नहीं मिल रही है। जी आइए जानते हैं कुछ और महिलाओं से कि उनके घर का बजट किस तरह से गैस के दाम बढ़ने से बिगड़ा है। जी बताइए किस तरह से घर का बजट बिगड़ा? अरे पहले जंगल थो जहाँ बड़ी बड़ी सेठों की फैक्ट्रियाँ लाग गई, अब लकड़ी कहाँ से लाए, तो कैसे गुजारा चलाते हैं? गैस की टंकियाँ इतनी महंगी हो गई है, हाँ, तो हम कैसे घर गृहस्थी पार लगाते हैं? आप ही जानते ही हो, 5 महीना के हम। घर का बजट कैसे बिगड़ा? गैस सिलेंडर के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। गैस का बहुत दाम बढ़ता जाता है। मैं बदवा हूँ, कैसे काम चलता है? नहीं कमावा वाला है, नहीं तो पुत्र है, नहीं कोई नहीं मैं अकेली हूँ, कैसे चल रहा हूँ काम? ये विधवा महिला है जो इनका दर्द है कि भाई मैं घर खर्चा किस तरह से चलाऊं, क्योंकि गैस सिलेंडर का जो दाम है, इनको जो पेंशन का पैसा मिलता है वो पूरा केवल गैस सिलेंडर में चला जाता है। जी और कुछ महिलाओं से जानते हैं कि क्या गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के कारण अब किस तरह से परेशानी हो रही है। जी बताइए कि आप किस तरह से परेशानी हो रही है आपको? बात बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। नमस्कार। महंगाई की वजह से जनता त्रस्त हो रही है और गैस की ईंधन के बढ़ने से महिलाएं परेशान हो रही है। महंगाई पर जालोर की महिलाओं के साथ हमारे संवाददाता मफत लाल ने उनकी राय जानी। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर जो है महिलाओं के लिए घर का बजट किस तरह से बिगड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो महंगाई बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ महिला हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और मैं बताइए किस तरह से जो गैस के दाम बढ़ने के कारण घर का बजट किस तरह से बिगड़ रहा है? बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ चुका है, क्या करें, इतनी परेशानी हो गई है, कमाई कम है और इसके अंदर इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदना भी मुश्किल है, बच्चों को पालना भी मुश्किल हो रहा है। क्या सरकार कर क्या रही है? इधर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, आदमी अगर कमाने के लिए जाए तो 100 रुपये का तो पेट्रोल चला आ जाए, तो वो 200 रुपये में क्या औरत घर चलाए? तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार हर चीज़ से थोड़ा करना चाहिए कि हर महंगाई को कम करनी चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं, हर चीज़ के दाम इतने बढ़ गए हैं, इंसान करे तो करे क्या? एक तो ये बीमारी की वजह से कुछ कर भी नहीं पा रहा इंसान। औरतें अगर थोड़ा बहुत धंधा करना चाहती थी, उनके वो भी धंधे बंद हो चुके हैं, तब औरतें करेंगी क्या? घर बैठ के कुछ कर तो नहीं सकते। और भी महिलाएं, उनसे भी जाने, आप बताइए किस तरह से महंगाई जो बढ़ रही है उसके कारण जो घर का बजट किस तरह से बिगड़ रहा है, और सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि ये जो महामारी के चक्कर में महंगाई बढ़ी हुई है, इसको कम कीजिए। और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और भी महिलाएं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए किस तरह से घर का जो बजट बिगड़ रहा है उसको लेकर
आप क्या सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और किस तरह से महंगाई जो बढ़ रही है? हम तो सरकार से बस यही उम्मीद चाहते हैं कि वो सब सारा कि जितना भी जो महंगा हो रहा है वो हमारे लिए थोड़ा कम कर दे। प्लस जहाँ पे भी जा रहे हैं हर चीज़ एक चीज़ मतलब कि सबकी सब महंगी हो रही है, पेट्रोल वगैरह सब कुछ, जैसे कि चावल, चीनी और दाल वगैरह वो भी सब महंगे हो रहे हैं। तो हम इतना ही चाहते हैं कि ये थोड़ा सा। लगातार रसोई गैस के बढ़ते दामों के कारण आम जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर की महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। लगातार गैस सिलेंडरों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर कुछ महिलाएं हमारे साथ है, बात करते हैं किस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आप किस तरह से मानते हैं? गैस सिलेंडर के भाव जो बढ़ रहे हैं उससे गृहिणियों को बहुत परेशानी हो रही है। एक तो लॉकडाउन की वजह से सारा काम धंधा सब चौपट हो गया, सब काम रुके हुए हैं, और ऊपर से गैस के दाम ये सब्सिडी बंद हो गई है, तो जिससे महंगाई सबसे साग सब्जी सब जो भी चीज़ थी सबकी महंगाई बढ़ गई है। उसके बावजूद भी सब्सिडी बंद कर दी गई है, इससे हर काम में परेशानी हो रही है। साथ में हर चीज़ महंगी होती जा रही है। साग सब्जियों के साथ साथ गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद करने पे भी उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। मैं तो कह रही हूँ गैस सिलेंडर का दाम बढ़े ये गलत है। जो एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री दिया जा रहा है, दूसरी तरफ दाम बढ़ा दिए। सब्सिडी इतने पास गरीबों के पास होते तो ये गैस सिलेंडर लेके क्या करते हैं? ये जो गरीब है तब भी तो गैस सिलेंडर फ्री दिया और सब्सिडी भी नहीं है, तो गरीब लोग क्या करेंगे? आप गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही है, सब्सिडी बंद हो रही है, क्या मानते हैं? ये बढ़ती हुई महंगाई की दर है जो निरंतर डाउन नहीं हो रही है और लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे परिवार पर भी ना भारी रहता है। ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण गैस सिलेंडरों के भाव जो बढ़ गए हैं वो बहुत गलत है। महिलाओं को बहुत परेशानी, आगे ही आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। कोरोना की वजह से फिर से ऊपर से गैस सिलेंडर बढ़ा दिया गया है और सब्सिडी भी हमारी नहीं आ रही है। ये काम गलत किया है इन लोगों ने। आप क्या मानते हैं? हम तो यही मानते हैं कि अगर गरीब बच्चों, गरीब महिलाएं, अगर ये गैस सिलेंडर महंगा रहेगा तो वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? क्योंकि एक आदमी कमाने वाला है घर में और इतने बच्चे और महिलाएं खाने वाली है, और घर में गैस सिलेंडर ही महंगा आएगा तो वो क्या करेगी? आगे भविष्य में बच्चों का क्या सुधार कर पाएगी? आप किस तरह से मानते हैं? सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सबको, गरीब महिलाओं को ये सिलेंडर फ्री दिए थे, लेकिन गैस सिलेंडर फ्री देने का क्या? प्रदेश के सबसे ऊंचे हिल स्टेशन माउंट आबू की महिलाओं की क्या है राय रसोई गैस के इस बढ़ते दामों को लेकर? आइए सुनाते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता अनिल की महिलाओं से खास बातचीत। इस प्रकार से हमारी जो महंगाई बढ़ती जा रही है और उसी में जो है एक जुड़ गया है मामला सिलेंडर के दाम बढ़ने का, और जिस प्रकार से महिलाओं पे इसका असर पड़ा है। बोलियो राजस्थान इंडिया न्यूज इन मामलों को उठाता रहा है और जन समस्याओं को उठाता रहा है, तो कहीं न कहीं जनता को इसकी राहत मिले। तो हम महिलाओं से बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर पश्चिम भारत का इकलौता हिल स्टेशन है माउंट आबू, जहां पे हम बात करने आए आज महिलाओं से। और हमने यही कि जिस प्रकार से देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे डीजल की हो, पेट्रोल की हो, और अब कहीं न कहीं महिलाओं से जुड़ा मामला सिलेंडर जिसे वे उपयोग में लाती हैं, तो हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि जैसे क्या नाम हमें बहुत बड़ी राहत मिली थी कि हम सोच रहे थे कि दाम अगर क्या नाम बाजार के अनुसार रहेंगे तो जनता को राहत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप पिछले 2 से 3 सालों को देख लें तो जब कई महिलाएं जो हैं, पहले जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे और डीजल के दाम बढ़ते थे तो चूड़ियां लेके चले जाती थी। आज कहीं ना कहीं वो दिन वापस आ गया है कि महंगाई का दौर है और महंगाई बढ़ती जाती है। सिलेंडर 285 रुपए रेट बढ़ा है और लगातार ये दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राहत मिलनी चाहिए, क्या मानती हैं आप? भाई महंगाई आज के जमाने में ये है कि एक आम व्यक्ति के मुंह पर ऐसा तमाचा है जिसको उसको खाना ही खाना है, मतलब ना वो उससे भाग सकता है ना बच सकता है। पर महंगाई की वजह से इतनी ज्यादा दिक्कतें हो गई है। अब गैस का सिलेंडर पहले जो सब्सिडी मिलती थी, इंसान को पहले ऐसा सेट किया गया है कि भाई आप इतने पैसे दीजिए, इतने पैसे आपकी सब्सिडी आ जाएगी। अब 2-3 साल से उसको देते देते वो आदत हो गई और वही दाम अब इन्होंने फाइनल कर दिया है। सब्सिडी अब 8 रुपए या 10 रुपए कुछ अकाउंट में आती है। तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है और आज हम इतने नए युग में आ गए कि हम पुराने उसमें जाके चूल्हा और वो भी नहीं जला सकते कि चलो। वैर भूसावर में रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। द्वारा लगातार गैस सिलेंडरों के दामों में वृद्धि की जा रही है,
जिसके कारण महिलाओं का जो घरेलू बजट है वो भी बिगड़ता जा रहा है। यहाँ हम खड़े हुए हैं कस्बा भुसावर में और हमारा यहाँ बोलो राजस्थान कार्यक्रम चल रहा है। बोलो राजस्थान कार्यक्रम के तहत हम यहाँ मौजूद जो महिलाएं हैं इनसे हम पूछेंगे कि गैस सिलेंडरों में जो वृद्धि हो रही है, आप घर का बजट बिगड़ रहा है, आप अपना घर का बजट जो किस तरीके से सुधारेंगे और महंगाई निरंतर गैस सिलेंडरों पर बढ़ रही है। मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं वार्ता के लिए कुछ महिलाएं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहती हैं आप महंगाई के बारे में? सरकार ने बहुत गलत किया है ये। पहले तो सब्सिडी तो मिलती थी, अब सब्सिडी भी नहीं मिलती और बहुत महंगा सिलेंडर कर दिया है। पहले लकड़ियों से काम चला लेते थे लेकिन लकड़ियों पे भी बैन लग गया। इस वजह से हम चाहते हैं कि सरकार सिलेंडर पे और बाकी सभी प्रकार की चीज़ों पे थोड़ा कम बजट करे ताकि हम हमारे घर को अच्छे से चला सकें। ना तो घर में कुछ बच रहा है और ना इतनी कमाई हो रही है। बस यही कहना चाहती हूँ। ये जो गैस सिलेंडरों पर जो सब्सिडी मिलती थी पहले, ये कब से बंद है? 6-7 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए और हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा अब सिलेंडर के अंदर। और पहले लकड़ियों से चला लेते, अब वो भी नहीं है, वो भी बैन लग गया लकड़ियों पे। तो यहाँ और भी महिलाएं हैं, इनका यह कहना है कि सरकार के द्वारा जो गैस सिलेंडरों पर वृद्धि की जा रही है वो उस पर स्थिरता होनी चाहिए और जो वृद्धि बढ़ रही है उसको वापस लिया जाना चाहिए। और भी यहाँ महिला हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं महंगाई के बारे में? ये कहना चाहते हैं हमारे इतने पैसे कमाते हैं पतिदेव। गैस के बढ़ते दामों को लेकर बयाना से लोगों की राय जानी हमारे संवाददाता दीनू पारेशर ने। क्या कुछ कहना है आम जनता का, आइए सुनाते हैं। बोलो राजस्थान प्रोग्राम में आज देश में बढ़ रही गैस की जो लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर के हमारे साथ में बयाना में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है और गैस के दाम कहीं ना कहीं 800 से ऊपर हो चुके हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताएं साहब, लगातार गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे आम महिलाओं का घरेलू बजट बिल्कुल बिगड़ गया है। बीजेपी सरकार ने जो वादे किए उस पर खरी नहीं उतरी है, उल्टे घटाने के बजाय गैस के दाम दोगुने तिगने हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार के टाइम पे 300 थे, 850 हो गए। ऐसे हालात में, इन हालातों को देखते हुए पूरी महिला, देश की 50% महिला है देश में, उनका पूरा घरेलू जो बजट है वो बिल्कुल संकट में आ गया है। गैस के दाम घटाए जाएं, नहीं तो महिलाएं और लोग सब जन आंदोलन करेंगे और इनकी समस्या सुनी जाए। तो कहीं ना कहीं लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, कहीं ना कहीं गैस के जो लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उसको कम किया जाए। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद है। आप बताएं साहब, गैस के जो दाम पहले तो गैस का मतलब कनेक्शन फ्री में होता था, बाद में क्या गैस सिलेंडर देने के बाद में बोला सब्सिडी मिलेगी, वो मिलेगी, कुछ नहीं मिलती है। गाँव के कोई कमाई का साधन है नहीं, लोग जिम्मेदार करते हैं, इतना ही पैसा बचता है। बताओ, जब 300 रुपये के गैस सिलेंडर को हम लेकर और 800 रुपये में खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या फायदा है। गांव की औरतें बेचारी, या भी तो लकड़ी भी सस्ती पड़ती है, गांव में फ्री में लकड़ी मिल जाती है। पहले क्यों कनेक्शन दिया, फिर रेटों को क्यों बढ़ाया जा रहा है? अगर रेट ऐसी दिन रोज बढ़ती गई तो हम गांव के लोग, सभी महिलाएं, बच्चे सभी परेशान होकर एकदम रोडों पर उतर आएंगे और हम बीजेपी की सरकार को चुनौती भी दे सकते। यहाँ रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।